कि पूरे एक साल पढ़ाई करने की प्लानिंग क्या होनी चाहिए। आपको बनना है टॉपर, चाहिए हमें तैयारी कैसे करना है, कोई भी शेड्यूल बिल्कुल सही नहीं होगा। किसी से मिलता जुलता नहीं है वो आजकल, खुद को अच्छे से जान रहा है। किसी से मिलता जुलता नहीं है वो आजकल, खुद को अच्छे से जान रहा है। वो तैयारी कर रहा है किसी ऊंची उड़ान की, और लोग समझ रहे हैं कि परिंदा हार मान रहा है। बिल्कुल नहीं। अगर आप पढ़ते हैं कक्षा 10 में और आपको देना है 2027 में बोर्ड परीक्षा, और आपके दिमाग में ये क्वेश्चन है कि पूरे एक साल पढ़ाई करने की प्लानिंग क्या होनी चाहिए, हमें तैयारी कैसे करना है, वो कौन कौन सी बातें हैं जिसका कि हमें ध्यान रखना है, वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है, तो जी हाँ, आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। चलिए बताते हैं कि पूरे साल पढ़ने का सबसे सही तरीका क्या है। देखो, सबसे पहली बात की जाए, आपको बनना है टॉपर, ठीक है। अगर आपको बनना है टॉपर, तो टॉपर बनने का जो फॉर्मूला है वो टॉपर के फुल फॉर्म से ही निकल करके आता है, ठीक है। टॉपर बनने का फॉर्मूला कहाँ से निकलता है? टॉपर के फुल फॉर्म से निकलता है। टी का मतलब होता है टेस्टिंग, टेस्टिंग का मतलब होता है खुद को टेस्ट करना, परीक्षण लेना कि अभी आप कौन से स्टेज पर हैं। अगर आज आप टेस्ट ले रहे हैं अपना, आपके 10 में से 2 नंबर आ रहे हैं, मतलब कि आप बहुत ही लो कैटेगरी में हैं। टॉपर आप तब बनेंगे जब 10 में से 9 नंबर आएंगे, 10 में से 10 नंबर आएंगे। तो सबसे पहले टी का मतलब होता है खुद को टेस्ट करना कि आप कौन से लेवल पर हैं। ओ मतलब होता है ऑब्सेशन, ऑब्सेशन का मतलब होता है जोश और जुनून। देखो, नहीं मैटर करता कि क्लास 9th में आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी, बिल्कुल नहीं मैटर करता कि पिछले टेस्ट में आपके अब तक कितने नंबर आ रहे थे, बिल्कुल नहीं मैटर करता कि लोग अब तक आपको कौन से नजरिए से देख रहे थे। अगर आपके अंदर वो जज्बा है, वो जुनून है कि हाँ मैं कुछ कर जाऊंगा, तो कुछ भी मैटर नहीं करता, आप जरूर से कर जाएंगे। ऑब्सेशन का जुनून मतलब है। पी का मतलब होता है प्लानिंग। अगर आपके अंदर एक अच्छी चीज है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, जुनून और जज्बा है, तो केवल जुनून रखने से कुछ नहीं होता, ठीक है। सुबह जुनून रहेगा, सुबह मोटिवेटेड रहोगे, दोपहर में नींद लगेगी, सो जाओगे। तो जरूरी होता है कि एक बेहतर प्लानिंग बना करके उसके ऊपर काम करना। प्लानिंग तब तक पूरी नहीं होगी जब तक हम अगले पी का मतलब उसकी प्रिपरेशन ना करें। प्लानिंग तब तक हमारी इफेक्टिव नहीं होती जब तक हम उसके लिए प्रिपेयर ना हो, उसकी प्रिपरेशन ना करें। और प्रिपरेशन कैसे करेंगे? जब तक आपका बॉडी हेल्दी नहीं होगा। अगर दिन में 4 घंटा सोते ही रहोगे, रात को 8 घंटा सोते रहोगे, तो क्या खाक पढ़ाई करोगे? क्या खाक तुम टॉपर बनोगे? सीधी सी बात है। ई का मतलब होता है ईटिंग हेल्दी, ई का मतलब होता है ईटिंग हेल्दी। अगर तुम्हारे टिफिन में अच्छी चीजें नहीं है, ठीक है, अगर तुम्हारे टिफिन में अच्छी चीजें नहीं है, अगर तुम अच्छा खाना नहीं खा रहे हो, एक साल में 365 दिन सबको बराबर मिले हैं, कोई इंसान 30वां दिन पढ़ रहा है क्योंकि 65 दिन बीमार हो गया, और अगर तुम बीमार होगे तो यकीन मानो एक एक सेकेंड इंपॉर्टेंट है, और 65 दिन तो बहुत बड़ी बात होती है। इसीलिए जरूरी है कि ईटिंग हेल्दी। सारी चीजें हो गई, तो ये बात याद रखना, इस दुनिया में कभी भी उनका रिजल्ट नहीं होता जो कि केवल पढ़ाई करते हैं। रिजल्ट बेटा जीवन भर से केवल उन्हीं का होता है जो कि रिवीजन को करते हैं। रिवीजन मेक्स मैन परफेक्ट, रिवीजन विल मेक यू टॉपर बेटा। तो रिवीजन तुम्हें जरूर से करना है। 80-20 का रूल तुम फॉलो करना है। 80-20 का रूल तुम्हें ये कहता है कि तुम्हें पढ़ाई 20% करनी है तो रिवीजन 80% करना है। 4 चैप्टर पढ़े हो, 4 के चारों नहीं आ रहे हैं तो कुछ नहीं कर पाओगे। तुमने 2 चैप्टर पढ़ा है, पूरे दोनों चैप्टर तुम्हें अच्छे से क्लियर है, तो जीवन में बहुत कुछ उखाड़ लोगे, ठीक है। तो यानी कि 80-20 के रूल को फॉलो करना। देखो, एक रियलिटी तुम्हारे सामने ये लेकर के आई हूं मैं कि लोग क्या कहते हैं। लोग कहते हैं कि प्लान बना करके पढ़ो। तुम्हारे सामने ऐसा शेड्यूल आ जाएगा,
शेड्यूल आ जाएगा तुम्हारे सामने कि 24 घंटे हैं, 24 घंटे को डिवाइड करो, इस टाइम पे पढ़ो। देखो दुनिया में हर इंसान अलग होते हैं, हर इंसानों के काम अलग होते हैं। मैं मानती हूँ कि 24 घंटे सबके पास हैं, लेकिन वो 24 घंटे तुम किसी दूसरे काम को देते होगे, तुम्हारा दोस्त किसी दूसरे काम को करता होगा, एक और दोस्त है तो उसके 24 घंटे दूसरे काम में जाते होंगे। मान लो तुम सुबह 7 बजे सो कर उठते हो, कोई 7 बजे पढ़ता होगा, कोई 7 बजे खाना बनाता होगा, कोई 7 बजे काम करता होगा, कोई 7 बजे झाड़ू लगाता होगा। तो कोई तुम्हें ये अगर शेड्यूल बना करके जीवन में देगा कि इसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करो, तो वो तुम्हें गलत कह रहा है। कोई भी शेड्यूल बिल्कुल सही नहीं होगा। देखो ऐसे ही नहीं बोला जाता। अगर मैं आपसे कह रही हूँ तो यकीनन मैंने उतने नंबर लाए हैं ताकि मैं आपको बता सकूं, और अगर न आए होते तो शायद गलत भी कहती बेटा, लेकिन लाई हूँ, रीजन ये है, एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि ये चीजें बिल्कुल गलत हैं। आप अपना टाइम टेबल खुद तैयार करोगे, ठीक है। चलो हम पूरे 7 स्टेप में डिवाइड करेंगे कि कौन कौन सी चीजों को हमें फॉलो करना है। सबसे पहली बात की जाए तो पहली बात का तुम ध्यान रखना, सबका आईक्यू लेवल अलग अलग होता है। तुम्हारा आईक्यू लेवल तुम्हारे दोस्त के आईक्यू लेवल के बराबर कभी नहीं हो सकता। तो जितने चैप्टर होंगे उसे किसी दूसरे के अकॉर्डिंग नहीं, अपने खुद के अकॉर्डिंग 3 पार्ट में डिवाइड करो। कौन से 3 पार्ट में? कुछ इजी चैप्टर होंगे, कुछ मीडियम चैप्टर होंगे, कुछ हार्ड चैप्टर होंगे, और वो तुम्हें दूसरे के अकॉर्डिंग नहीं करना, वो खुद के अकॉर्डिंग करना है। मान लो ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति तुम्हारे दोस्त को अच्छे से आती होगी, त्रिकोणमिति तुम्हें नहीं आती होगी, तो तुम्हारे लिए कठिन, दोस्त के लिए इजी बन जाएगी। खुद के अकॉर्डिंग जितना सिलेबस होगा, जितने विषय होंगे, जितने चैप्टर होंगे, जितने टॉपिक होंगे, 3 में डिवाइड कर लो कि ये मेरे लिए इजी है, ये मॉडरेट है, ये डिफिकल्ट में हो जाएगा। और जब तुम इसको बांट दोगे, जब तुम इजी में, मॉडरेट में और डिफिकल्ट में डिवाइड कर दोगे, तो डेली नहीं, कुछ कम से कम 5 से 6 घंटे की पढ़ाई जरूरी है। और अगर तुम्हें 95% लाने हैं तो, अगर 95% नहीं लाना है तुम्हें, तब तो एकदम मौज करो, घूमो फिरो, पानी पूरी खाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, गेम खेलो। लेकिन अगर तुम्हें 95% लाने हैं तो 5 से 6 घंटे की इफेक्टिव पढ़ाई बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। और ये 5-6 घंटे स्कूल वाले, कोचिंग वाले मत जोड़ना, ये 5-6 घंटे तुम्हारी सेल्फ स्टडी के लिए होते हैं। बिकॉज विदाउट सेल्फ स्टडी नथिंग, कुछ भी नहीं होने वाला है बेटा, ठीक है। तीसरे स्टेप पर चलेंगे तो देखो, एनसीईआरटी इज गॉड। गॉड मतलब जानते हो, एनसीईआरटी गॉड होता है बेटा। तुम कितनी भी किताबें पढ़ लो, पेपर नहीं कर पाओगे, पूरा पेपर नहीं कर पाओगे। अगर आपने एनसीईआरटी को कवर कर लिया, जितने भी टॉपर बनते हैं सबके इंटरव्यू में ये पता चलता है कि 95% लाने वाले स्टूडेंट सबसे ज्यादा करते क्या हैं, तो वो एनसीईआरटी को बार बार पढ़ते हैं, एनसीईआरटी की हर लाइन को समझते हैं, एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन होते हैं लाइन बाय लाइन प्रैक्टिस करते हैं, नोट्स उनके एनसीईआरटी से बन रहे होते हैं, बार बार वो रिवीजन कर रहे होते हैं, और क्वेश्चन वही सॉल्व करेंगे जो कि एनसीईआरटी पर बेस्ड होगा। तो तीसरा तुम्हें ये करना है, राइटिंग प्रैक्टिस करो। जो भी बोर्ड होगा तुम्हारा, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, एमपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, मध्य प्रदेश बोर्ड है, तुम्हारे बोर्ड में जो आता हो, एमसीक्यू आता है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो। यूपी बोर्ड में हो बेटा, रिटन वाली चीजें ज्यादा आती हैं, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि रिटन प्रैक्टिस करो। मैथ के क्वेश्चन कॉपी में सॉल्व करो। हम आप क्या करते हैं, बुक उठाएंगे, कॉपी उठाएंगे, पलटते जाएंगे, सोचेंगे आ रहा है, बिल्कुल नहीं, कॉपी में सॉल्व करना। साइंस के जो डायग्राम होंगे बना करके प्रैक्टिस करो, बिकॉज बिना बना करके प्रैक्टिस किए केवल दिमाग में सोच लेने से कुछ भी नहीं होता। इंग्लिश ग्रामर केवल लेक्चर देखने से नहीं पूरे होंगे, लिख करके प्रैक्टिस करो। याद रखना 100% प्रैक्टिकल तरीका 100% तुम्हारा ये है कि जितना ज्यादा लिखोगे उतने ज्यादा मार्क्स आएंगे।
इसका मतलब ये नहीं है कि मैम हम आंसर शीट में जितने ज़्यादा लिखेंगे उतने मार्क्स आएंगे। इसका मतलब है कि पूरे एक साल जो तुम्हें समय मिले हैं, इस एक साल में तुम जितना ज़्यादा लिख करके पढ़ाई करोगे उतने ज़्यादा मार्क्स तुम्हारे आने वाले हैं, ठीक है, उतने ज़्यादा मार्क्स। जब हम 6वें स्टेप पर जाएंगे तो प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करो, यकीनन बेटा तुम शॉक्ड, सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित रह जाओगे जब तुम देखोगे कि 80% क्वेश्चन सेम टू सेम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से मैच कर जाते हैं। इसीलिए बेटा 6वें स्टेप में नहीं कुछ तो कम से कम 3 से 5 साल के तो पेपर जरूर सॉल्व कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन में सेम टू सेम एज इट इज मैच करने वाले हैं, ठीक है। 7वें स्टेप पर जाए तो ये गलतियां तुम्हें कभी नहीं करनी है कि मैम पूरी वीडियो देख लिया, हम क्या करेंगे केवल टाइम टेबल बना लेंगे, तो तुम्हारी गलती है। सिर्फ टाइम टेबल मत बनाना, पढ़ाई भी करना। मोबाइल स्क्रॉलिंग में मत लगे रहना, तुम रीलबाजी तुम्हें जीवन में कहीं नहीं काम देगी। तुम्हारे 10 में जो नंबर आएंगे आगे का पूरा भविष्य उसी पर आधारित रहने वाला है। लास्ट मंथ में मत सोचना कि मैडम जी अंतिम में पढ़ के 30 मार्का बन जाएंगे, अब पूरा सिलेबस पूरा पढ़ लेंगे। गलत फहमी में मत रहना, जो टॉपर बनता है वो 1 महीने नहीं 1 साल पढ़ता है, ठीक है। बिना रिवीजन किए बिल्कुल मत पढ़ना, नहीं तो तुम ऐसे पीछे से पढ़ते चलोगे, ऐसे खत्म होता जाएगा। तुम्हें ऐसे नहीं होना है, तुम पढ़ रहे हो एक तरफ से आगे जा रहे हो तो पीछे से रिवीजन करते चलना। और जिंदगी में रात भर जाग करके पढ़ने वाली गलती मत करना कि रात भर जाग करके पढ़ लिया, दिन भर नींद लगेगा और दिन के काम कहाँ जाएंगे। तो ये गलतियां कभी भी तुम मत करना लाइफ में, ठीक है। छोटा सा वीडियो मोटिवेशनल टाइप का, क्लास 10th में 95% मार्क्स इसी तरीके से आने वाले हैं और एक बिगेस्ट लॉन्चिंग होने वाली है तैयारी में, उसके आप लोग जुड़ जाइए। क्या आने वाला है, कैसे होने वाला है, सारी चीजें जो भी होंगी बहुत बेहतरीन होंगी। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।